वायरस के हवाले से जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, इसकी तरफ से एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि हमारा जो रिस्पांस है, हमारा जो प्रोग्राम है कोरोना वायरस के हवाले से, उसकी हिकमत अमली के हदो हाल क्या हैं। और इसके ऊपर काफ़ी फिर हमने उनको ब्रीफिंग के बाद बहस व मुबासा भी हुआ। उन्होंने काफ़ी सवालात भी किए और अमूमी तौर पे तमाम सफारतकारों ने इत्मीनान का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कोरोना वायरस के हवाले से जो तैयारी की है, जो इसकी हिकमत अमली है और जिस तरीके से हम एक मरबूत अंदाज में वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिल के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तहत और NCC के तहत, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, जिसको कि तश्कील दिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जो कि हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान में, 13 मार्च को। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो सिस्टम हमने किया है पाकिस्तान में, एक मरबूत और आला सतह पे लीडरशिप जो है वफाकी और सूबाई उसके साथ मिल के और फिर एक्सपर्ट्स के साथ मिल के जो हमने हिकमत अमली अपनाई है उसकी तायीद की गई। और एक दो लोगों ने तो ये भी कहा कि इससे काफ़ी सीखा जा सकता है कि कैसे आप लोगों ने अब तक के जो इक़दामात किए हैं उनकी असरियत के हवाले से और उनकी अफादियत के हवाले से। तो ये एक मैं आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहता था। इसी मीटिंग में सफारतकारों ने पाकिस्तान की हुकूमत को इस सिलसिले में अपने ताउन की यकीन दहानी भी करवाई और कुछ तो उसमें से ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे सेहत के शोबे में ख़ास तौर पे जो हमारा पोलियो प्रोग्राम है या जो हमारा फील्ड एपिडेमियोलॉजी का प्रोग्राम है, उसको दीगर कई ममालिक जो हैं बैरूनी और बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं वो भी इसको बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। और वही इस वक्त ख़ास तौर पे जो पोलियो प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है साल हर साल में, वो इस वक्त हमारा एक बुनियादी सिस्टम है कि जिसके तहत हम कोविड-19 के लिए जो रिस्पांस हम दे रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो बहुत इस वक्त अहम साबित हो रहा है। साथ तशवीश तो है, सबको है। तो एक तशवीश का पहलू ये भी है कि इस वक्त चूँकि हमारे हस्पताल बंद हैं, हमारे जो सेहत आमा के जो प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ, चाहे वो पोलियो है, चाहे वो रूटीन इम्यूनाइजेशन का यानी हफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है वो है, या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतिस, दिल के आर्ज़ों के अंदर जो मुब्तला लोग हैं, तो हस्पतालों में कोरोना वायरस के हवाले से जो इंतज़ामात किए हैं ज़ाहिर है, और OPDs जो बंद की गई हैं तो लोग इससे मुतासर तो हो रहे हैं। तो इसके लिए तशवीश भी ज़ाहिर की गई और हमने उनको बताया कि किस तरह हम बतदरीज टेलीमेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। हमने हस्पतालों की जोनिंग की हुई है और फीवर क्लिनिक्स चल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के ऊपर। तो लेकिन बहरहाल ये, और आखिर में इसके साथ साथ ये बात भी की गई कि कोरोना वायरस तो इंशाअल्लाह जल्द या बदेर डिक्लाइन करेगा, ज़वाल पज़ीर होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो इससे लर्निंग्स होंगी उसका अक्स आना चाहिए हमारे मुस्तकबिल के हेल्थ केयर सिस्टम की तश्कील में। क्योंकि इस वक्त जो तवज्जो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है पाकिस्तान में, ये ज़ाया नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसके बेसिस के ऊपर और इन लर्निंग्स के ऊपर बेस करके हमने मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो तश्कील देना। दूसरी जी बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये कि आज आपको मालूम है
कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान के जो बहुत नामी ग्रामी उलमा हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक से उनका ताल्लुक़ है, उनसे आज सैर हासिल मुलाकात की है। और इस हवाले से जो बुनियादी बात है वो ये कि एक मतलब जो ऑलरेडी जब हमारे सदर साहब ने उलमा से मीटिंग की थी चंद दिन पहले, और उसमें जो शराइत तय की गई थी कि अगर हमने एक तो ये बुनियादी असूल तय पाया था कि मस्जिदें जो हैं वो बंद नहीं होंगी, लेकिन उनके अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक लोग आएंगे, नमाज अदा करेंगे और जाएंगे। तो इस हवाले से तो तकरीबन कोई 20 नुकात पर मबनी एक SOPs एग्री हुए, और आज की मुलाकात में जो वज़ीर आज़म साहब ने उलमा के साथ की, उन्हीं SOPs के ऊपर दोबारा से इत्तफ़ाक़ किया गया। अब इसका मतलब ये है जी कि आने वाले दिनों में रमज़ान से पहले और दौरान रमज़ान मस्जिदों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला उलमा ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि वो इन SOPs को इनका इतलाक़ करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इस सिलसिले में ऑब्वियसली ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर खुदा न खास्ता इस हवाले से इन मस्जिदों के अंदर अगर ऐसा पता लगा कि इस वजह से बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो फिर मुनासिब इक़दामात भी किए जाएंगे उलमा को कॉन्फिडेंस में लेके। और आखिरी बात इस हवाले से ये है जी कि आज हमने वज़ीर आज़म के साथ जो मीटिंग की उसमें यह भी तय किया कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले के अंदर हम तमाम मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक कैंपेन शुरू करेंगे कि जिसके अंदर लोगों को बताया जाएगा कि ये SOPs क्या हैं, इनका इतलाक़ किस तरह करना है, किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, और किस तरह वो तमाम एहतियातें जो हैं उनको उनके ऊपर अमल करना है कि जिसके तहत हमारी मस्जिदें जो हैं वो ख़ुद गहवारा ना बन जाएं डिज़ीज़ के स्प्रेड का, बल्कि वो वहाँ पे लोग जो हैं वो महफूज तरीके से अपनी इबादत कर सकें। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, और वो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले भी अपने ब्रीफ में ज़िक्र किया था कि हम एक इंशाअल्लाह प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं याराने वतन के नाम से, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, और वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, इसमें अगर वो कोई हिस्सा डालना चाहते हैं, किसी तरीके से कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे रजिस्टर हो सकेंगे। तो इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें इसकी तफसीलात आपके साथ बताई जाएंगी। अब अदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं जी। दुनिया में तो सूरत हाल जो है वो अब 2.4 यानी 24 लाख लोगों तक ये बीमारी फैल गई है। तमाम ममालिक के अंदर 1,65,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और 6,33,000 से ज़्यादा लोग मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो चुके हैं। रिकवर होने वालों की जो शरह है आलमी सतह पे वो 26% है, यानी कि 1/4 से ज़्यादा लोग जो हैं पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पे सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में जी अब तक हम 1,04,302 टेस्ट्स मुल्की पैमाने पे कर चुके हैं। 1,04,302। पिछले 24 घंटों में 4,873 टेस्ट हुए। ये निस्बतन कम हैं क्योंकि पिछले 5-6 दिन के अंदर मुस्तकिल हम देख रहे थे कि जो इसका रुझान है वो मुस्तकिल ऊपर जा रहा था। 5,000, 6,000, 7,000, फिर हम 8,000 तक पहुंच गए थे। ये जो डिप आई है इसको हम देख रहे हैं कि इसकी क्या वजह है, लेकिन इंशाल्लाह ये दोबारा पिकअप करेगा कल परसों के बाद और इसमें हम उसी 8-9 हज़ार तक पहुंच जाएंगे और हमारा हदफ जो है वो इस महीने के आखिर तक 20,000 रोज़ाना के टेस्ट से ज़्यादा है।
पिछले 24 घंटों में 425 नए मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हुई, और इसके कारण अब हमारे पास जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टोटल मरीज़ हैं अब तक, उनकी तादाद हो गई है 8,418। अगर हम एक ये देखें कि ये जो 425 लोग तशख़ीस हुए पिछले 24 घंटे के अंदर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हैं जी सिंध में 182, और फिर उसके बाद हैं जी केपी में 98, और उसके बाद बलूचिस्तान में 56, और उसके बाद पंजाब में 72, और फिर 6 हैं जीबी में, और एक है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। अच्छा जी, इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान में अब डोमिनेंटली, यानी कि ज़्यादा तादाद में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो मकामी तौर पे बीमारी के फैलने की वजह से हैं। एक स्टेज थी कि जब पाकिस्तान में तमाम जो मरीज़ थे वो बाहर से तशरीफ़ लाए थे, और उनके जब टेस्ट किए गए तो उनके जिस्मों में वायरस पाए गए। लेकिन अब हमारे पास 65% जो हैं मरीज़, वो मकामी तौर पे उनको ये इन्फेक्शन लगी है। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हमारे पास जो टोटल डेथ्स हैं वो तो 176 हो चुकी हैं, और पिछले 24 घंटों में इनमें 17 का इजाफा हुआ है। एक दिन ऐसा था अब तक इस बीमारी के हवाले से कि जिसमें हमें 17 रिपोर्ट्स आई थी। पिछले 24 घंटे में दोबारा 17 रिपोर्ट्स आई हैं। ये हाईएस्ट नंबर है अभी तक एक 24 घंटे के अंदर जो डेथ्स हमें रिपोर्ट हुई। अभी तक ये जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखें तो इसमें हमें 3 जो हैं रुझानात, उनको समझने की ज़रूरत है। इन 176 लोगों में से जो फौत हुए 74% मर्द हैं, 82% ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मतलब ये कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा उनके अंदर ये एहतमाल है इस बीमारी का। और तीसरे ये कि 83% इनमें जो फौत हुए लोग ऐसे थे कि जिनको पहले से की कोई ना कोई बीमारी थी, दियाबितस थी, दिल का आर्जा था, कोई दूसरी इन्फेक्शन थी, कैंसर था, मतलब मुख्तलिफ बीमारियां थी। तो इसका दूसरा लफ्ज़ों में ये भी मतलब है कि 83% लोग अगर थे तो इसका मतलब है कि अगर पहले से बीमारी हो तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि आपको, क्योंकि आपके जिस्म की मुदाफ़ियत कम होती है तो इसलिए आपको बीमारी लगने का एहतमाल ज़्यादा होता है। अब मैं इस बात को जोड़ूंगा जी जो मैंने बात की उन SOPs की मसाजिद के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा हमें हेल्प करता है ये सोचने पे कि ज़्यादा ज़ईफ़ लोगों को मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा जो बीमार लोग हैं उनको मस्जिदों में जाने से इज्तनाब करना चाहिए। और इस किस्म की अगर हम एहतियातें करें, और ये सब उन SOPs का हिस्सा है ऑलरेडी। तो ये आपके साथ आज की बातचीत थी, आपके साथ अदाद शुमार भी इकट्ठे कर आपको बता दिए ताज़ा तरीन, और कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ याराने वतन के हवाले से भी मुलाकात होगी और फिर एक अपडेट भी आपको दिया जाएगा। आखिर में पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन अदाद शुमार अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी वक्त कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है, तो आप covid.gov.pk covid.gov.pk ये हुकूमत पाकिस्तान का एक वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है जो कि वज़ारत सेहत की वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ आपको ताज़ा तरीन और मुस्तनद अदाद शुमार मिलते हैं।
अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की जो असूल हैं, जो अब मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को रट चुके हैं, लेकिन अब उसके ऊपर उसी तरह अमल करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे थे आप वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोरोना वायरस की, मुतासरीन और जाँ बहक अफराद के हवाले से भी उन्होंने बताया। और covid.gov.pk पे आप जो मुसद्दिक़ा इतलात हैं इस हवाले से, उनसे आप यकीनन अपनी जो आगाही है उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अहम पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं। एक तो ख़ास तौर पे इस वायरस की वजह से चंद दीगर अमराज हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टेली मेडिसिन के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू किया गया है उससे मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो कि आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या दीगर ऐसे अमराज हैं, तो वो टेली मेडिसिन के ज़रिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं डॉक्टर से। और